पवन सिंह की मां पवन सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं। पवन सिंह की मां ने काराकाट से नामांकन कर दिया है और अपने बेटे के साथ साथ वो भी काराकाट से उम्मीदवार बन गई है। ऐसी खबर अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पवन सिंह के मां ने भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, उस लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। अब इस नामांकन के पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी ने नामांकन भरा आज, जहां वहां से नामांकन का अंतिम दिन था जो 14 तारीख, उस दिन उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और इसके पीछे जो तमाम तरह की बातें की जा रही है कि अपने बेटे के खिलाफ क्यों लड़ रही हैं, क्यों उनको नामांकन पर्चा दाखिल करना पड़ा, सारी कहानी आपको अच्छे से समझाएंगे, बस आप वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये जो नामांकन भरने का सिलसिला आप देख रहे होंगे कि 9 तारीख से शुरू हुआ था जब पवन सिंह ने भरा था। उसके बाद से काराकाट एकदम से, जब से तो वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ूंगा, तब से चर्चा में। लेकिन 9 तारीख को एक भव्य जुलूस होता है। पवन सिंह वहां एकदम नीलकमल सिंह, कल्लू, खेसारी लाल यादव का परिवार, तमाम ऐसे, अनुपमा यादव, तमाम बड़े बड़े सितारे वहां पहुंचते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। कहा जाता है कि मोदी की रैली में भी इतना भीड़ नहीं होता है। उसके बाद 9 तारीख के 5 दिन बाद आज जब चुनाव के जो पर्चा भरने का, नामांकन करने का अंतिम तिथि थी, उस दिन पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी पहुंचती है वहां पे और वो डीएम के सामने अपना नामांकन पर्चा भरती है। आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे फोटो। अब इसके पीछे जो तमाम तरह की कहानियां हैं चल पड़ी, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई। तो सबसे पहला कारण जो होता है, पवन के फैंस भी ये कह रहे हैं और आमतौर पर अगर थोड़ा भी चुनाव को अगर आप समझते हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, तो आपको पता होगा कि अपना उम्मीदवारी रद्द ना हो। जैसे पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाए, तो ऐसे में पवन सिंह के पास एक विकल्प रहेगा कि उनकी मां का नॉमिनेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो पवन सिंह मां के नाम पे चुनाव लड़ जाएंगे, पूरा एकदम जी जान से दल बल के साथ लग जाएंगे कि मां को ही जिताया जाए, सिंपैथी भी गेन हो जाएगा। देखिए, क्योंकि तमाम तरह की बातें आप देख ही रहे होंगे कि पवन सिंह ने एक तरह से बगावत किया है अपनी पार्टी के खिलाफ, जिस भाजपा का वो 2014 से लगातार इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने बाद में पार्टी की सदस्यता ली और कई सालों से लगभग 85-87 रैलियां वो कर चुके थे, स्टार प्रचारक थे। उसके खिलाफ जाकर, क्योंकि गठबंधन है, वहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया। अभी तक कुछ पब्लिकल ऐसा नोटिस भी नहीं है कि उनको पार्टी से निकाला गया है। तो कुछ भी अड़चन लगा के, तमाम तरीके की और भी उन पर केस हैं, इन सभी चीजों का कुछ भी अड़चन लड़ा के इनको हटाया जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है, राजनीतिक साजिश के शिकार हो जाए वो, क्योंकि पवन सिंह के आने के बाद जो एनडीए का उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा, वो लगभग लड़ाई से बाहर ही हो गया, ऐसा देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर। लोग, माहौल जिस तरीके का है, लोग खुद ही कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई से बाहर है। तो ऐसे में अगर खुदा ना खास्ता पवन सिंह का उम्मीदवारी, नामांकन जो उन्होंने पर्चा दाखिल किया वो रद्द होता है, तब यहाँ पे उनके पास एक सेफ ऑप्शन हो जाएगा अपनी माँ का, प्रतिमा देवी के नाम पे वो चुनाव लड़ जाएंगे, उनका प्रचार करने लगेंगे। दूसरा चीज एक और होता है जो सबसे ज्यादा किया जाता है, वो होता है चुनावी जो खर्चा होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई का जो गाइडलाइन है, उसमें खेल करने के लिए लोकसभा चुनाव में सभी जो प्रत्याशी होते हैं उनको 95 लाख का अमाउंट दिया जाता है। जैसे आप आईपीएल में देखते होंगे कि एक खिलाड़ी के पर्स में, एक टीम के पर्स में इतना है, इतने में ही खिलाड़ी को खरीदना है। वैसे ही इसमें होता है कि 95 लाख का ही एक्सपेंस आप चुनाव में करना है। उसमें गाड़ियों का रेट लिस्ट तय होता है, कुर्सी आप मंगाते हैं संख्या के अनुसार तो कुर्सी का रेट लिस्ट है, गमछा, टी शर्ट, टोपी, गाड़ी, हर चीज का, यहाँ तक नाश्ता में क्या है, सब चीज का रेट लिस्ट उन्होंने तय करके रखा हुआ तो होता है इलेक्शन कमीशन ने, और जो खर्च होता है उसको 95 लाख के अंदर ही करना होता है। अब पवन सिंह मानते हैं लड़ते हैं तो 95 लाख, और आप अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 95 लाख एकदम छोटा अमाउंट पड़ जाता है इस लोकसभा चुनाव में, बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो एक तो 95 लाख का परमिशन इनके पास है, दूसरा परमिशन एक 95 लाख का और आ गया अपनी माँ के नाम पे, दोनों का अगर वो नामांकन एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद उनके नाम पे भी परमिशन मिलेगा, खर्च का एक्सपेंस उन पे भी दिखाया जाएगा और साथ साथ पवन का चुनाव प्रचार होते रहेगा। और ऐसे में जो भी बड़े नेता हैं वो खूब करते हैं, अपने साथ साथ 2-3 डमी कैंडिडेट उतार देते हैं और उन कैंडिडेट का जो एक्सपेंस का पैसा होता है, एक तरह से पर्स कह ले 95 लाख का, वो अपने फायदे के लिए यूज किया जाता है। बाकी जिस तरीके से पवन सिंह की माँ लड़ रही हैं, वो उम्मीदवारी कैंसिल होने से बचाने के लिए हो या वो 95 लाख का अमाउंट जो है उसको बढ़ाने के लिए हो, लेकिन उन्होंने पर्चा बढ़ा है, ये सही बात है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।